तो डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ, चलो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये जो कि हमको हेल्प करेगा क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में। तो आपके कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होंगे, तो वन बाय वन हम लोग विथ एग्जांपल देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है। देखिए, तो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा यानी तुम्हारे पास एक डिटर्मिनेंट है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कह रहा है कि कोई भी रो को ले लो। चलो हमने रो आई को ले लिया और इस रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया, है ना, इसको आपने चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसके वैल्यू में क्या होगा परिवर्तन, उसको हम देखते हैं। देखिए, अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, मान लो तुम्हारे, चलो एक यहाँ पहले डिटर्मिनेंट का एक नमूना दे देते हैं। ए, मान लो ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, जी, एच, आई, ये रहा डिटर्मिनेंट। तो ये तुम्हारा हो गया R1, R2, R3, C1, C2, C3। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि R1 को C1 से, R2 को C2 से, R3 को C3 से आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो रिजल्ट में नो चेंज। अगर ऐसा करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा उसमें रिजल्ट में नो चेंज, यानी आप इसे देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, ठीक है। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट जो नया वाला है उसका वैल्यू पुराने वाले के बराबर ही हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। तो चलिए, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी रहा। इसको ऐसे समझते हैं कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, सपोज कीजिए कि यही है आपका डिटर्मिनेंट, मेन वाला गिवन डिटर्मिनेंट। अभी हम इसके ये प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो हमारा जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो ऐसा हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, रो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ए बी सी जो आपका फर्स्ट रो था ये फर्स्ट कॉलम बन गया, उसी तरह डी ई एफ और जी एच आई, ठीक है। ये हम वो चेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बना ये रहा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमको दोनों ही वैल्यू बराबर मिलेगा, ठीक है। इसको आप छोटे से एग्जांपल से करके देख लेना, क्योंकि अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एग्जांपल दें तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, जस्ट हमको यूज़ करना है, आप इसको देख लीजिएगा। एक छोटे से हम जो अभी एग्जांपल दिए थे विद द हेल्प ऑफ को फैक्टर्स से हमको जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना था पिछले एग्जांपल के लिए, तो उस पर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो सारे प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। तो अभी देखो हम यहाँ लिख दिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, चलो इसे इरेज करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि कोई भी रो आप ले लीजिए और इसको दूसरे रो के साथ इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब चेंज करना है आपको, है ना। ये रो 1 को रो 2 के साथ या रो 1 को रो 3 के साथ अगर इंटरचेंज हम कर दें, या फिर कॉलम के साथ, कॉलम आई को कॉलम जे के साथ इंटरचेंज कर दें, तो इससे जो नया वाला वैल्यू का डिटर्मिनेंट होगा वो पुराने वाले वैल्यू के बराबर तो होगा, मगर वो साइन बदल जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए कि इफ़ टू रोज और कॉलम्स of a determinant are interchanged
then the value remains same but its sign changes, ये बदल जा रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? मान लीजिए कोई रो है, हमने रो आई ले लिया और दूसरा रो भी है रो जे, दोनों का एलिमेंट सेम है। ठीक है, यही काम आपके कॉलम के साथ भी हो सकता है, यानी कॉलम आई और कॉलम जे, मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम भी ले सकते हो, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम भी ले सकते हो। अगर दोनों ही कॉलम, कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो वहाँ से हमको मिलेगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। अगर ऐसा हो गया तो हमें डायरेक्टली लिख देना है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। ठीक है, चलिए हम चलो इसको समझ लेते हैं। दूसरे वाले एग्जाम्पल में पहले इसको सीखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं उसी एग्जाम्पल से। यानी क्या कह रहा है, जैसे आपके पास डिटर्मिनेंट वो है और एक नया डिटर्मिनेंट जो हम बना रहे हैं, इसमें क्या करने वाले हैं, देखो इसमें क्या करने वाले हैं, रो 1 को रो 2 के साथ हम बदल दे रहे हैं। तो मेरा जो नया डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट हो गया DEF और 2 की जगह पर ABCGHI। ये इसका जो तुम वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू पुराने वाले जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है दोनों को वैल्यू में क्या होगा, निगेटिव ले लेगा। वैल्यू सेम होगा मगर ये जो आएगा ये क्या बोलते हैं, आपका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं कि देखो दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं, सॉरी थर्ड वाले में क्या कहा जा रहा है, थर्ड वाले में इसका अगर एग्जांपल हम दें तो यहाँ पर R1 को बराबर कर दे रहे हैं R2 के साथ। तो देखो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट मान लो है ABC और दूसरा भी ABC ही है, फर्स्ट रो का एलिमेंट और सेकेंड रो का एलिमेंट दोनों आइडेंटिकल है, और यहाँ मान लो GHI है। तो हमें सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली इसका वैल्यू 0 लिख देना है। अगर दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उसका समय हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, कोई भी रो ले लो और इसमें k से तुम मल्टीप्लाई कर दो, या कोई भी कॉलम ले लो और इसमें तुम k से मल्टीप्लाई कर दो। हमने रो i में k से मल्टीप्लाई किया या फिर कॉलम i में k से मल्टीप्लाई किया, तो ये काम करने से जो तुम्हारा डिटर्मिनेंट मिलेगा, नया वाला डिटर्मिनेंट, मान लो डिटर्मिनेंट डैश है तो पुराने वाले का k टाइम्स होगा। ठीक है, चलिए इसको हम इस तरह समझते हैं कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और अ कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट is multiplied by k, means constant k, then the value of determinant becomes k times the original। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट करते जाइए। और इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए आपके पास एक एग्जांपल हो रहा है कि पहला डिटर्मिनेंट आपका वही है और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, रो 1 के एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तुम कॉलम के साथ भी यही केस कर सकते हो। तो यहाँ जो नया डिटर्मिनेंट होगा तो वो कुछ ऐसा होगा, रो 1 में k से मल्टीप्लाई, यानी प्रत्येक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया KA, KB और KC। फिर हो गया तुम्हारा DEF, GHI। तो ये जो वैल्यू निकालोगे तो ये k टाइम्स द ओरिजिनल होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी, सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, है ना। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टी 4। तो इसको फिर से हम दोहरा देते हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय योर कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स k टाइम्स द ओरिजिनल। ठीक है, चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी को हम देखते हैं।
आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ है कि देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इफ एनी टू रो और कॉलम, इफ एनी टू रो और कॉलम इस डिटरमिनेंट देख लेना ऑफ ए डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल, मतलब इसी चीज को हम यहां यूज करने वाले हैं, आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज अगेन 0। तो इस चीज को हम लिखते नहीं है, देखिए इसको एग्जाम्पल से समझ लें या लिख लो, चलो इस चीज को लिख देते हैं या आप कॉपी कर लीजिए। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। तो यहाँ एग्जाम्पल फिफ्थ का हम देख लेते हैं, यानी आपके पास अगर डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ और यहाँ लिखते हैं के ए के बी और के सी, तो ये वैल्यू चूंकि देख रहे हैं क्या, फर्स्ट रो का एलिमेंट सेकेंड रो का एलिमेंट प्रोपोर्शनल है ना, तो ये तुम्हारा वैल्यू 0 देगा। यानी ये अगर प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएं तो जब हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट हो जाता है, इसी तरह हम यहाँ से सारे एलिमेंट से k को बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉमन भी आप ले सकते हैं, तब यहाँ पर k आ जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि ये थर्ड रो और फर्स्ट रो दोनों आइडेंटिकल है, तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, ये 3 नंबर यहाँ फुलफिल कर रहा है कि एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो ये प्रॉपर्टी से हम ये 5 नंबर प्रॉपर्टी जो आपको बताए, हाँ, यानी इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। तो ये चीज़ हम यहाँ 5 में देख लिए। चलिए 6 नंबर प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, 5 नंबर आपने नोट कर लिया। चलिए 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि कोई भी रो ले लो, चलो हमने रो आई ले लिया और इस रो आई को दूसरे रो के साथ के टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर दिए, या फिर कोई भी कॉलम ले लो और इस कॉलम को दूसरे कॉलम का के टाइम्स यानी सी जे के के टाइम्स से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, तब जब प्रोसीड करेंगे तो जो नया डिटरमिनेंट बनेगा वो पुराने डिटरमिनेंट यानी जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट आपका होगा उसका वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आइडेंटिकल यानी सेम होगा। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि टू एनी रो और कॉलम, टू एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, ये लेते हैं ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई ऑफ द अदर। इसमें क्या करते हो, इफ एनी, इसमें ऐसे लिख दो तुम कि इफ टू एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट ए मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम, ए मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज added then the value of determinants remain same। इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 भी आप देख लीजिए। और 7 नंबर प्रॉपर्टी आपका होगा, 7 नंबर प्रॉपर्टी है, इसे पहले आप नोट कर लीजिए, इसको हम लिखवा दे रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। ये एग्जाम्पल ऐसा है, इसको इस तरह से हम समझते हैं, इजी होगा एग्जाम्पल से समझना। मान लो ये डिटरमिनेंट है और इसके एलिमेंट हो गए a1 प्लस अल्फ़ा, फिर b1 प्लस बीटा, फिर C1 प्लस गामा। देखो प्रत्येक एलिमेंट में यानी ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो में क्या देख रहे हो कि एक नया एलिमेंट अल्फा बीटा गामा जुड़ा हुआ है ना, और बाकी एलिमेंट ऐसे ही है A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। तो ऐसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो प्रॉपर्टी होगा
इस एलिमेंट से जो डिटर्मिनेंट बना और इसके साथ जो डिटर्मिनेंट बना, दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारा रिजल्ट सेम होगा। मतलब इसको हम अगर एक्सपेंड करें तो वो हो जाएगा A1, A2, A3, देन B1, B2, B3, देन C1, C2, C3 और प्लस। देखो यहाँ अगर माइनस होगा तो तुम यहाँ माइनस देना, यहाँ प्लस है अल्फा, देन A2, देन A3, नाउ बीटा, B2, B3, बीटा, B2, B3 एंड फाइनली गामा C2, C3, C2, C3। ये जब फाइंड करोगे तो तुम्हारा वैल्यू डायरेक्ट यूज करने में जो मिलता है वो सेम ही होगा। ये प्रॉपर्टी हमारा यहाँ फुलफिल हो रहा है। 7 नंबर, इसको फिर से आपको दोहरा देते हैं, रिपीट कर देते हैं कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, यहाँ पर रो हम दिखला रहे हैं, ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ और डिटर्मिनेंट, ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। यहाँ पर गामा, यहाँ अल्फा, बीटा, गामा के जब और भी कुछ एलिमेंट हो सकता है तो 2-3 और तुम ऐसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, आप नोट करते जाइए, ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant। यहाँ देखो 2 डिटर्मिनेंट हमने एक्सप्रेस कर दिया। यहाँ पर फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट ऐड हुआ था, है ना, तो इसको हम सेपरेट करके 2 डिटर्मिनेंट बना दिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास रिजल्ट्स है, प्रॉपर्टी है, जिसका यूज़ करके हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमें मदद करेगा। कब यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, तो आपको फर्स्ट में ही बता दिए कि द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट गिव्स अस द यूजफुल टूल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इजीली। इसमें क्या करना है, इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर जो आपके डिटर्मिनेंट है, ओके, आवर मेन टारगेट इज टू गेट 2 zeros ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये प्रॉपर्टी यूज करके हमारा मेन वर्क होगा कि इसके किसी भी 2 एलिमेंट, मान लो अगर ये रो लेते हो तो ये एलिमेंट को 0 कर दो, अगर कॉलम लेते हो तो इस एलिमेंट को 2 को 0 कर दो, तो तुमको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। चलो इसे समझने के लिए हमको एग्जांपल देना होगा, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए अभी इसे कॉपी कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लेना है। आगे हम इस पर कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। ओके, नोट इट डाउन।